हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी वर्कबुक को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे पास है इकाई 9 समांतर रेखाएं। क्या दिया है इसमें? निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य का चयन कर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, दो रेखाएं समांतर होंगी यदि वे एक ही तल में स्थित हैं, वे कहीं भी एक दूसरे को प्रच्छेदित ना करें। होना चाहिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ना करें। इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त दोनों एक ही तल पर स्थित हों और वो एक दूसरे पर कहीं भी प्रच्छेदित ना करें। दूसरा है, निम्नलिखित चित्रों में कौन सी रेखाएं परस्पर समांतर हैं? यही विकल्प का चयन उत्तर लिखिए। ये देखिए यहाँ पर परस्पर समांतर कौन कौन सी हैं? एल एम पहला वाला ऑप्शन और पी क्यू यानी ये वाली भी समांतर है। क्यों? क्योंकि इनको हम आगे पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहीं पर भी मिलती नहीं है। ये वाली बच्चों नहीं है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा है, सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। हाँ, ये बच्चों कैसा है? सही है। दूसरा देखिए, एक रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर प्रच्छेद कर सकती हैं? नहीं। आगे देखिए, समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी सदैव समान नहीं होती है। यह भी गलत है। आगे देखिए, एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। हाँ, लंब रेखाएं अगर एक रेखा पर हैं तो कैसी होती है? वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच में कोण कितना होगा? 90 अंश का कोण होगा। अगला है 5 नंबर, क्या दिया है? किसी एक रेखा के समांतर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं? बच्चों, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं समांतर। आगे 6 नंबर पर दिया है, पार्श्व चित्र में कह रहे हैं L इज परपेंडिकुलर टू M, L इज परपेंडिकुलर टू M। आगे देखिए, कह रहे हैं L इज परपेंडिकुलर टू N, L जो है परपेंडिकुलर N के भी है और उसके बाद L इज परपेंडिकुलर टू P। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, क्या M परपेंडिकुलर टू N पहला है, क्या M पैरेलल टू N पैरेलल टू P, M समांतर है N के और P के। ये देखिए M, N और P ये तीनों कैसे हैं? एक दूसरे समांतर है। तो क्यों है? एक ही रेखा पर लंब रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। देखो एक रेखा यहाँ पर दी हुई है, उस पर ये लंब रेखाएं हैं तो ये कैसी हो गई? आपस में समांतर हो जाती हैं। तो इसलिए M, N और P कैसी हैं? समांतर हैं, पैरेलल हैं। यदि समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, यदि समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इनका कहना है दूसरा कि ये तीनों जब समांतर हैं तो कोण A अगर 37 अंश है, कोण नंबर 1 कोण 1 37 अंश है तो कोण 2 और कोण 3 ये दोनों इनका मान बताइए। तो देखिए, यदि समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए 1, 2 और 3 तीनों कोण कैसे होंगे? समान होंगे। अब चूंकि यहाँ पर एक कितना है? 37 डिग्री का है, तो जो दूसरा और तीसरा है वह भी 37 डिग्री के हो जाएंगे, यानी तीनों कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर हैं। आगे देखिए 7 नंबर, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उनमें से कौन सा कथन सत्य है? संगत कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर पे, पास चित्र में P के समांतर रेखा Q तथा रेखा R खींचा गया है। देखिए P के समांतर खींचा गया है, ये देखो Q है और ये देखिए R है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। R जो है समांतर है Q के। क्यों? तिर्यक रेखा S ये जो कटी हुई यहाँ पे रेखाओं R, Q और P को क्या करती है? काटती है। रेखा P पर बना कोण कितना है? 72 डिग्री यानी 72 अंश का है, जो कि Q और R पर बने कोणों के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भी संगत कोण है तो ये भी इसके बराबर हो गए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर कोण 1 और 2 का माइनस करें तो क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर होगी। आगे देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर R समांतर है Q के तो कोण 1 तथा कोण 2 इनके मान बताने हैं हमें। तो देखिए R समांतर है Q के, Q समांतर है P के, तो इसलिए R समांतर है P के और संगत कोण है चूंकि, तो जो 1 है और 2 है वो किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, यानी वह भी 72 डिग्री का कोण हो जाएंगे। आगे देखिए 9 नंबर पे क्या दिया है? पास चित्र में रेखा L के समांतर रेखा M और N खींचे गए हैं। देखिए L ये है, इसके समांतर M और N खींची गई हैं। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या M समांतर है N के? क्यों? किसी रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं? समांतर ही होती हैं, इसलिए L समांतर है M के और L समांतर हो जाएगी N के, इसलिए M और N भी एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। आगे देखिए दूसरा क्या कहते हैं? M अगर N के पैरेलल है, समांतर है और कोण 1, कोण 2 और कोण 3 इनके मान भी आपको बताने हैं। तो देखिएगा M पैरेलल हो गया N के, संगत कोण भी बराबर होंगे। तो देखो जो यहाँ पर दिया हुआ है 3 वाला वो किसके? इसके बराबर हो जाएगा, यानी 3 नंबर का कोण किसके? 100 अंश के बराबर हो जाएगा। 2 वाला कितना हो जाएगा? चूंकि ये 100 का हो गया तो ये कितना बचा? देखिए ये पूरा कितना हो गया? 180। यहाँ पर 100 हो गया तो कितना बचा? ये वाला 180 माइनस का 3 कर दिया जाए तो कितना बचेगा? 80 अंश बचेगा। अब चूंकि 2 और 1 ये दोनों संगत कोण है तो 1 वाला भी कितना हो जाएगा? 80 अंश का कोण आपका हो जाता है, ठीक है।
10 नंबर क्या दिया है, निम्नलिखित आकृतियां यहाँ पर बनी हुई है बच्चों, और पार्श्व आकृतियों को देख करके हमें समांतर और लंबवत रेखा के नाम लिखने हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सी रेखाएं समांतर हो गई, ओपी किसके समांतर हो गई, आरएस के समांतर हो जाएगी, और लंबवत रेखा में बच्चों यहाँ देखिए एनएम किसके, पीक्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक, दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए पीक्यू किसके समांतर हो गई, आरएस के समांतर हो गई, आरएस किसके, टीयू के समांतर हो गया, टीयू किसके, वीडब्ल्यू के समांतर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी भी समांतर है इन्हीं के, क्यों, क्योंकि ये रेखाएं जब आगे बढ़ती चली जाएंगी तो ये ए बी के समांतर हो जाएंगी अगर इनको हम आगे बढ़ा देंगे। लंब रेखाओं में बच्चों यहाँ पर लंब रेखाएं कोई भी ऐसी समांतर नहीं है। आगे देखते हैं थर्ड, इसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा एस टी किसके पैरेलल है, आर क्यू के। ठीक है, ये इसके समांतर हो जाएगी। आर पी किसके समांतर है, ये देखिए यहाँ पर पी क्यू, पी क्यू किसके समांतर है, पहले लिख देते हैं, एस यू के समांतर है। उसके बाद में देखिए पी आर किसके समांतर है, देखिए टी यू के समांतर है। और यहाँ पर भी लंब रेखाएं कैसी हैं, लंब रेखाएं केवल यहाँ पर मिलेंगी आपको बच्चों, देखिए बी सी किसके बराबर हो गई, देखिए एफ और ई के बराबर, यहाँ पर 2 लंब रेखाएं केवल मिल रही हैं। ठीक, आगे देखते हैं इस चित्र में, इसमें देखिए ए बी किसके समांतर हो गई, डी ई के समांतर हो गई, ए सी किसके समांतर हो गया, देखिए ई एफ के समांतर हो गया, और डी एफ किसके समांतर हो गया, ये देखिए बी सी के समांतर। और यहाँ पर भी कोई भी लंब रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं है। आगे 11 नंबर में क्या दिया है, किसी रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभक्त करना है, तो हमारे द्वारा रचना की गई जो किरण है को कितने बराबर भागों में विभक्त करना होगा। बच्चों यहाँ पर 3:4 दिया हुआ है, यानी कि 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो यानी कि हम उसके 7 भाग करेंगे जब, तो उसको हम विभक्त कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी रेखाखंड को 6 बराबर भागों में बांटना है, तो रचना के चरण बिना क्रम के इधर उधर किए उनको सही क्रम में दिए गए खानों में लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई लंबाई का हम रेखाखंड खींचेंगे, यानी कि यह हमारा आ जाएगा कैसे, पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, 2 नंबर पे दी गई रेखाखंड के किसी एक सिरे को न्यून कोण बनाती हुई हम किरण खींचेंगे, तो ये आपका आ जाएगा दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, रचना की गई किरण का समान दूरी में हम 5 चाप लगाते हैं, क्योंकि हमें 5 समान भागों में बांटना है। ठीक है, तो तीसरा स्टेप हो गया। 4 नंबर पे क्या करेंगे, अंतिम चरण में रेखाखंड के दूसरे अंत बिंदु से मिलाएं। तो हमारा लास्ट पॉइंट होता है, उसको हम क्या करते हैं, दूसरे के उससे अंत बिंदु से मिलाते हैं, तो ये चौथा चरण हो गया। लास्ट में देखिए समांतर रेखाएं खींचे। अब हम क्या करते हैं, जहाँ से हमने चाप लगाया है वहाँ से हम समांतर रेखाएं खींच देते हैं, तो ये आपका 5वां स्टेप हो जाता है। आगे बच्चों यहाँ पर देखते हैं 13 नंबर में क्या दिया हुआ है। 13 नंबर में इनका कहना है बिंदुओं को मिलाकर के समांतर रेखाएं खींचिए। बच्चों समांतर रेखाएं आप पटरी से बस इन बिंदुओं को इस तरीके से मिला करके खींच सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि लंबवत रेखाएं खींचे। यदि हम इनको ऐसे करके ऐसे मिला दें तो ये लंबवत रेखाएं हमारी हो जाएंगी। ठीक है, स्केल की सहायता से आपको करना है, तो इनको मिला लीजिएगा, और ये जो है आपकी कैसी हो जाएंगी, ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, यानी कि ये आपकी समांतर रेखाएं हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 13 और 14 नंबर का प्रश्न आप कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों देखिए 15 नंबर पर क्या दिया हुआ है, आकृतियां दिया है। यहाँ पर भी दी गई आकृतियों की वस्तुओं की कुछ रेखाएं समांतर है, उनके नाम और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है ए बी, ये रही आपकी ए बी। ए बी किसके समांतर हो जाएगी, सी डी के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सी डी भर देंगे। ई एफ देखिएगा किसके बराबर है, एम एन के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, जी एच किसके बराबर हो जाएगा, के एल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जितनी सारी रेखाएं हैं ये सब कैसी है, पैरेलल एक दूसरे की। देखिए ई एफ समांतर है जी एच के, जी एच समांतर है आई जे के, आई जे समांतर है के एल के, और के एल समांतर है एम एन के। यहाँ एन आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एन आएगा, एल नहीं आएगा बच्चों। आगे देखिए यहाँ पर भी देखिए परस्पर समांतर भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, ए बी है ना, किसके पैरेलल हो गई, देखो ये डीसी के समांतर हो गई जाकर के, एच जी अंदर वाली ये भी हो गई, ये इसके समांतर हो गई, यानी ये चारों कैसी होगी, समांतर। लंबवत भुजाएं में कौन कौन से आ जाएंगे, ए डी किसके बराबर हो गया, बी सी के, एच ई किसके लिए आ गया, जी एफ के लिए, और जो ए डी एच ई जी एफ और बी सी है ये सभी कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर है। आगे देखिए यहाँ पर समांतर भुजाएं कौन कौन सी होगी, देखिए एम जेड किसके, एक्स वाई के हो गया, और एम एक्स भी हो जाएगा जेड वाई के। ये है लंबवत, लेकिन कैसी होंगी, ये समांतर भी होंगी। आगे एक और दिया है यहाँ पर फोर्थ, पार्श्व घन में लंब और समांतर भुजाओं को लिखें। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हो गई, देखिए जरा इसमें डी सी किसके समांतर हो गई, जाकर के नीचे ई ओ के समांतर हो गई, ए बी किसके समांतर हो गई, ये देखिए ए बी समांतर हो जाएगी आपकी एफ जी के समांतर हो जाएगी। ठीक है, और सी बी ये वाली दे दी किसके, ओ जी के समांतर हो जाएगी। डी ए ये किसके लिए, ई एफ के लिए हो जाएगी। लंब भुजाओं में कौन कौन सा आ जाएगा, देखिए ए एफ आ जाएगा बी जी के बराबर, बी जी आ जाएगा सी ओ के बराबर, सी ओ आ जाएगा डी ई के बराबर। ठीक है, और डी ई आ जाएगा ए एफ के बराबर। इसमें बच्चों यहाँ पर आपको दिया है किसी रेखाखंड को इस तरीके से 2, 4, 8, 32 इन बराबर भागों में बांटने की पूरी प्रक्रिया दिया हुआ है प्रकाल, पेंसिल और पटरी की सहायता से, चाप द्वारा।
अगले में 17 नंबर प्रश्न में भी यही दिया हुआ है। 5 बराबर रेखाखंडों को इसमें विभक्त करना सिखाया गया है और उसकी रचना दी गई है। सबसे पहले क्या करेंगे, रेखाखंड ए बी खींच लिया हमने 7 सेंटीमीटर। ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच ली हमने AM, ठीक है। और प्रकार की सहायता से कोई भी एक दूरी लेकर के हम इसमें कितने चाप लगा देते हैं और 5 बराबर भागों में बांटना, इसलिए 5 चाप लगाएंगे बराबर से। और क्या करेंगे, इनके नाम रख देंगे M1 M2 M3 M4 इस तरीके से। और इनके अंत बिंदु को क्या करेंगे, यहाँ पर AB के अंत बिंदु को इस रेखा से यहाँ पर मिला देंगे M5 को। यहाँ मिलाने के बाद में हमने क्या किया, इनके समांतर पैरेलल रेखाएं खींच दी, यानी कि इस दूरी को हमने क्या किया, 5 बराबर भागों में विभक्त कर दिया। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर 8.2 की एक रेखा खींची गई है और क्या कह रहे हैं, इसको भी इन्होंने विभक्त करना है दिए गए अनुपात में। तो इसको क्या किया, 2:3 का दिया हुआ अंक, 2 और 3 और 5 का योग 5 हो गया, तो 2 और 3 तो कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसको 5 बराबर भागों में इसको दिया हुआ है, 2:3 के भाग में इसको विभक्त किया गया। उसी प्रकार से आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहे हैं, 12 सेंटीमीटर के रेखाखंड AB खींचिए। तो देखिए बच्चों, हमने पटरी की सहायता से 12 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। अंत बिंदु A से रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना कीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक चाप कोई भी ले लिया और वहाँ पर क्या किया, उसके 5 भाग कर दिए, 1 2 3 4 और 5 चाप लगा दिए जा करके। इन्होंने कहा कि 3 A से अंत बिंदु इनको चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा जाकर के 3/5वां भाग, यानी कि 5 भाग में से तीसरा हिस्सा। देखिए 1 2 और 3, ये आ गया 3/5वां भाग। आगे इनका 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 11 सेंटीमीटर का रेखाखंड कीजिए और इसे 1:3 में विभक्त कीजिए। तो देखिए 11 सेंटीमीटर का मैंने रेखाखंड खींच लिया है और इसको क्या किया, कोई एक चाप लेकर के इसके 4 भाग कर दिए। क्यों, क्योंकि 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये रहा आपका 1 अनुपात, पहला अनुपात, दूसरा तीसरा हमने छोड़ दिया और यहाँ पर कितना 3 कदम हम आगे बढ़ गए, 3 स्टेप। और देखिए यहाँ पर ये चौथा, तो कितना हो गया, ये 1:3 के अनुपात में आपके चाप लग चुके हैं। आगे 21 नंबर में क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए। ये देखिए हमने खींच लिया है पटरी की सहायता से। आगे देखिए, माप कर प्रत्येक भाग की लंबाई बताइए। तो यहाँ पर क्या किया, 5 चाप लगाए हमने, अंत से इसका अंतिम बिंदु B मिला दिया है। 5 चाप लगाने पर इनके नाम रख देते हैं बच्चों हर बार, कैसे, M1 M2 M3 M4 M5 इस तरीके से। और यहाँ पर पटरी से हमने नापा इसको, तो प्रत्येक भाग हमारा 1.2 सेंटीमीटर का आ रहा है। क्यों, क्योंकि 6 सेंटीमीटर था और जब आप इसके कितने 5 बराबर भाग कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1.2 सेंटीमीटर का प्रत्येक भाग आपका हो जाता है। लास्ट है बच्चों इसका 22 नंबर का प्रश्न क्या दिया है, 9 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। ये देखिए हमने 9 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया पटरी की सहायता से। इसको भी 2:5 के अनुपात में विभक्त करना है। तो क्या किया, यहाँ से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची हमने पटरी से और वहाँ पर हमने कोई भी एक चाप लेकर के क्या किया, 2 और 5 यानी 7 इसके बराबर चाप भाग हमने लगा लिए हैं। तो 2:5 था, तो इसलिए पहले 2 को हमने क्या किया, यहाँ पर इस रेखा से मिला दिया समांतर पटरी की सहायता से। उसके बाद में हम इसमें 5 कदम और आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम M7 पर। M7 से भी हमने क्या किया, इस रेखाखंड को यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, तो ये आपकी रेखा जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 2:7 के अनुपात में विभक्त हो जाती है। तो ये बच्चों आपका इकाई 9 था, समांतर रेखाएं। 148 नंबर पेज तक ये कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट में।